नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पीकिंग इन संस्कृत में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम सबसे पहले देखेंगे कि छंद किसे कहते हैं। पद्य लिखते समय क्या दोस्तों, पद्य लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है। इस व्यवस्था को छंद या वृत्त कहते हैं। छंद में मुख्य रूप से यति और गति का विशेष नियम होता है। दोस्तों, छंद के मुख्य सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं छंद, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। देखेंगे कि वर्णिक किसे कहते हैं। वर्णिक छंदों में प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या निश्चित होती है, जैसा कि वर्णिक शब्द से ही स्पष्ट है। इसमें आ जाएगा इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा वर्णिक छंद का एक छंद है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों के प्रत्येक पाद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, जैसे दोस्तों आर्या छंद। 8 गुण होते हैं दोस्तों। इन गुणों के प्रयोग से ही हम छंदों का निर्माण करते हैं, और जो एग्जाम्पल है उनमें इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये दोस्तों 8 हमारे गण हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखें। उसके बाद हमारा क पार्ट आ जाएगा वैदिक छंद। वैदिक छंदों में वर्णों की संख्या प्रधान होती है। दोस्तों, वैदिक छंदों में वर्णों की संख्या प्रधान होती है। वेद मंत्रों में गेयता का समावेश करने के लिए जिन छंदों का प्रयोग हुआ है, इसमें गायत्री, अनुष्टुप और त्रिष्टुप प्रमुख 3 छंद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गायत्री छंद की। जिस छंद में 3 चरण हों और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हों, जिनमें 5वां वर्ण लघु और छठा गुरु हो, वह गायत्री छंद है। जैसे पावका न सरस्वती वाजे भिर्वाजिनी वती यज्ञम वस्तु धिया वसु। इसमें इन सभी में 3 चरण है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा आ गया हमारा अनुष्टुप छंद। यह 4 पादों वाला छंद है। इस छंद के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल 32 वर्ण होंगे। दोस्तों, इस छंद का प्रयोग वैदिक साहित्य के अतिरिक्त लौकिक साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में हुआ है। दोस्तों, इसका भी आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। यत् पर्जन्य कनि कृदत स्तन्यन हंसी दुष्कृतः प्रतिदम विश्वम मोदेते यत्की च पृथ्वीव्याम धी। उसके बाद हम दोस्तों त्रिष्टुप छंद देखेंगे। दोस्तों, यदि 4 चरणों वाला छंद है, यह 4 चरणों वाला दोस्तों छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। दोस्तों, इस छंद में कुल 44 वर्ण होते हैं। ऋग्वेद में इसका अधिक प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इसका मुख्य रूप से ऋग्वेद में ही प्रयोग हुआ है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। सूर्यो देवीम उस्सम रोचमानाम मर्यो न योषाम भेति पश्चात यथा नरा देवयन्तो युगानि वित्न्वन्ते प्रति भद्राय भद्रम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों लौकिक छंद की। लौकिक छंद किसे कहते हैं और इसके भेद की। लौकिक छंदों में वर्णों की संख्या के साथ साथ लघु और गुरु का विशेष विचार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमारा आएगा इंद्रवज्रा। जिस छंद में प्रत्येक चरण में 2 तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं, दोस्तों उसे हम इंद्र वज्रा कहते हैं। दोस्तों, जिसका लक्षण देखेंगे हम। परीक्षा की दृष्टि से मैंने इनके लक्षण आपको बताने के लिए लिखे हैं, क्योंकि उदाहरण आमतौर पर नहीं आते,
परीक्षाई दृष्टि से लक्षण ही इसमें आते हैं। यसादि इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं उपवेंद्र वज्रा की। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण और दो गुरु होते हैं दोस्तों, उसे हम उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। लक्षण देखेंगे। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वंशस्थ छंद की। जिस छंद में क्रमशः जगण तगण जगण रगण होते हैं दोस्तों, वह वंशस्थ छंद कहलाता है दोस्तों। यह 12 वर्णों का संवृत है। लक्षण देखेंगे। जतौ तू वंशस्थ मुदिरितम जरौ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अगले हमारे चौथे छंद की बात करेंगे, वसंत तिलका। इस छंद के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं दोस्तों, क्रमशः तगण भगण दो जगण दो गुरु तथा 8वें एवं 14वें वर्ण पर यति होती है दोस्तों। इसका हम लक्षण देखेंगे। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ गह। उसके बाद हम 5वां मालिनी छंद देखेंगे। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगण मगण तथा 2 यगण हों और 15 वर्ण हों, वह मालिनी छंद कहलाता है दोस्तों। इसका लक्षण देखेंगे। नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। उसके बाद हम शिखरिणी छंद देखेंगे दोस्तों। जिस छंद में यगण मगण नगण सगण भगण लघु तथा गुरु होते हैं दोस्तों, उसे हम शिखरिणी छंद कहते हैं दोस्तों। लक्षण देखेंगे। रसैः रुद्रैश्च इच्छन्ना यम्न सबलागः शिखरिणी। उसके बाद हम दोस्तों अंतिम देखेंगे। जो मुख्य थे मैंने वही आपको करवाए हैं। मंदाक्रांता। जिस छंद में क्रमशः मगण भगण नगण 2 तगण तथा 2 गुरु हों, वह मंदाक्रांता छंद कहलाता है। मंदाक्रांताम बुधिर सन गैरमो भनौ तौ युग्मम। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा। आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोबारा मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।